हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक्स में बेसिक कंसेप्ट स्फेरिकल मिरर के या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे। आज हम स्टडी करने वाले हैं एरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर में एरर किस तरह से आता है। बहुत टाइप के एरर होते हैं, लेकिन हमें एक ही स्पेसिफिक एरर का स्टडी इस लेक्चर में करना है और एक ही स्पेसिफिक एरर हमारे बुक में भी है, तो ज़्यादा एरर के स्टडी हमें नहीं करने हैं। तो आते हैं फर्स्ट, हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफेक्ट और अब्रेशन ऑफ इमेज। डिफेक्ट को ही क्या कहा जाता है? अब्रेशन ऑफ इमेज। तो इमेज जब बनता है मिरर से तो किस तरह से उसमें डिफेक्ट आते हैं। तो देखो, थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। पहले तो हमने फॉर्मूले देखे हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले थे, F इज इक्वल टू आर बाई टू एंड 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो जब भी इमेज बनता है तो ये फॉर्मूला फॉलो होते हैं। ये फॉर्मूला क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। तो अब ये फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए या इस फॉर्मूला को अच्छे से आंसर आने के लिए, इस फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए नीचे दिए हुए जो एजम्पशन है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है, उस सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो देखो क्या एजम्पशन हमें दिए गए हैं। पहला एजम्पशन हमें दिया गया, ऑब्जेक्ट एंड इमेज सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी ऑब्जेक्ट या इमेज होगा, जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा या इमेज फॉर्म होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हो या इमेज जो भी फॉर्म हो मिरर की वजह से, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होना चाहिए। सेकंड क्या कहा है? रे डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड टू कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। तो जो भी ऑब्जेक्ट से रे आएंगी उन्होंने छोटा कोन बनाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी कोन नहीं होना चाहिए। तो जो भी रेज निकलेंगी उसमें जो कोन बनेगा दैट इज कन्फाइन द वेरी स्मॉल एंगल कोन। एंड देन इफ देयर इज अ पैरेलल बीम ऑफ रे दैट इज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक आ रहे हैं, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस से नजदीक आ रहे तो उसे कहा जाता है पैरा एक्सियल रे। उसे क्या कहा जाता है? पैरा। प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नजदीक जो रे चलते हैं उसे कहा जाता है पैरा एक्सियल रे। तो रे कैसे होनी चाहिए? पैरा एक्सियल रे। तो ही हमें अच्छा इमेज मिलता है, तो ही हमें अच्छा इमेज मिलता है। अगर रेज दूर जाएंगी तो इमेज अच्छा नहीं होगा। और दूर जाने वाले रेज को कहा जाता है मार्जिनल रे। याद रखो, प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक वाले रेज क्या होते हैं? पैरा एक्सियल रे, और दूर वाले होते हैं मार्जिनल रे, ठीक है। तो अगर मार्जिनल रे होंगे तो इमेज इतना अच्छा नहीं बनता, इसलिए बीम जब पैरेलल हो तो पैरा एक्सियल रे ही होने चाहिए। तो ये समझ में आ गया। ये तीन एजम्पशन पे अगर हम चलते हैं या तीन एजम्पशन सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा जो इमेज होता है वो क्लियर इमेज होता है। क्या होता है? क्लियर इमेज। सो नेक्स्ट, अगर ये एजम्पशन फॉलो नहीं होते, इफ दिस एजम्पशन नॉट होल्ड गुड दिस रिजल्ट इनटू डिफेक्टिव इमेज। अगर ये सारे एजम्पशन फॉलो नहीं हुए तो एरर में डिफेक्ट, मिरर के इमेज में क्या हो जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा। सो दिस रिजल्ट इनटू द डिफेक्टिव इमेज। कॉमन डिफेक्ट स्फेरिकल अब्रेशन, कोमा, अस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्शन, इटीसी, इतने सारे हमारे एरर आ सकते हैं। इसमें से हमें सिर्फ एक ही एरर का स्टडी करना है, दैट इज स्फेरिकल अब्रेशन। अब इसे स्फेरिकल अब्रेशन क्यों कहा जाता है? देखो, हमारे मिरर का नाम क्या है? स्फेरिकल मिरर। तो उसका शेप भी कैसे होता है? स्फेरिकल होता है। उसका शेप भी कैसे होता है? स्फेरिकल होता है। इस तरह से स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल शेप की वजह से जो एरर आता है इमेज में दैट इज नोन एज अ स्फेरिकल अब्रेशन। एरर ड्यू टू स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप की वजह से ये एरर आ रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है स्फेरिकल अब्रेशन। तो अभी हमें क्या सीखना है? स्फेरिकल अब्रेशन के बारे में सीखना है। चलो आते हैं स्फेरिकल अब्रेशन। देखो, अब शॉर्ट में इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। मैं ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको समझाता हूँ। देखो, आपके पास दो मिरर है, इसे कहा जाता है एक है हमारे पास कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये है कॉनकेव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड
कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें डायग्राम दिया गया है। मैं पहले कॉन्केव मिरर के बारे में समझाता हूँ आपको। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो भी रेस पैरा एक्सियल रे आ रही है, कौन सी रे आ रही है? पैरा एक्सियल रे। पैरा एक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक जो रे होती है उनको कहा जाता है पैरा एक्सियल रे। तो ये जो पैरा एक्सियल रे आ रही है, जब ये मिरर पे स्ट्राइक होगी तो यहाँ जो इमेज बनेगा पैरा एक्सियल की वजह से हमारा इमेज यहाँ बनेगा इस फोकस पे। ठीक है, जैसे जैसे रेस अपवर्ड शिफ्ट होती जाएगी, जैसे जैसे रेस ऊपर जाती रहेगी, वैसे वैसे उसका फोकस शिफ्ट होना स्टार्ट होगा टुवर्ड्स पोल। पोल की तरफ उसका फोकस क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो ये रे इस तरह से मीट होगी, ये पॉइंट होगा बिकॉज ऑफ फोकस ड्यू टू मार्जिनल रे। फोकस ड्यू टू मार्जिनल रे। अब देखो, जब आप सन का इमेज बनाते हो, सन का इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो सन बहुत दूर है, उसका इमेज आप पेपर पे देखते हो तो पॉइंट साइज आता है। कैसे आता है? पॉइंट साइज आता है, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट अ फोकस। वो पॉइंट क्या होता है? फोकस। तो यहाँ देखो, यहाँ स्पेरिकल शेप की वजह से एक जो लाइट रे है वो दूर मीट हो रही है और दूसरा लाइट रेज नजदीक मीट हो रही है। तो यहाँ दो इमेज बनेंगे। यहाँ कितने इमेज बनेंगे? दो। एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। वैसे तो बहुत सारी इमेज बनेंगे, वैसे जैसे फोकस शिफ्ट होता जाएगा वैसे बहुत सारी इमेज, और हम जब देखेंगे उसे तो ब्लर इमेज दिखेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक के आगे एक इमेज बनता जाएगा। यहाँ और एक रे होगा तो उसका फोकस यहाँ कहीं आएगा, इसका फोकस यहाँ, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे इमेज बनेंगे जो एक के ऊपर एक हमें दिखेंगे। तो ये इमेज ब्लर होंगे। कैसे होंगे? ब्लर होंगे। और इसी एरर को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल अब्रेशन। ये अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप। बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप। तो यहाँ जो रे इंसिडेंट हो रही है वो तुरंत यहाँ मीट होगी स्पेरिकल शेप की वजह से, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक है वो दूर मीट हो रही है। इसके लिए हमें अलग अलग इमेज मिलते हैं, एक सिंगल पॉइंट पे इमेज नहीं मिलता, एक सिंगल पॉइंट पे इमेज नहीं मिलता। अगर सारे के सारे रे एक सिंगल पॉइंट पे मीट होते हैं तो हमें क्लियर सिंगल पॉइंट पे इमेज मिलता है, उसे कहते हैं पॉइंट साइज इमेज। तो ऐसा इस केस में नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें जो एरर आया है स्पेरिकल शेप की वजह से, उसे कहा जाता है स्पेरिकल अब्रेशन। क्या कहा जाता है? स्पेरिकल अब्रेशन। अब हमारे पास दो फोकस है, हमारे पास दो फोकस है। एक है फोकस ड्यू टू पैराक्सियल रे, दैट इज एफपी, और दूसरा फोकस है फोकस ड्यू टू मार्जिनल रे, एफएम। सो डिस्टेंस बिटवीन FP and FM is called transverse spherical aberration। ट्रांसवर्स स्पेरिकल अबेरेशन। ओके, शॉर्ट में नहीं लिखता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन FP and FM is called longitudinal spherical aberration। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में, इसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल अब्रेशन। अब यहाँ सब इमेजेस बन रहे हैं एक के ऊपर एक, इसलिए ब्लर इमेज दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें क्लियर इमेज चाहिए, कहीं ना कहीं हमें क्लियर इमेज चाहिए। तो यहाँ हमें दो पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ हमें दो पॉइंट दिख रहे हैं। ये देखो, ये हमारा पैराएक्सियल रे मीट हो रहा है और ये मार्जिनल रे मीट हो रहा है। वो पॉइंट है हमारे AB, वो दो पॉइंट क्या है हमारे AB। तो यहाँ जो इमेज बनेगा, इमेज कैसे बनता है? सर्कुलर इमेज। यहाँ जो इमेज बनेगा वो सबसे छोटा इमेज होगा। वो क्या होगा? सबसे छोटा इमेज होगा, सारे इमेज मिक्स करके। तो यहाँ हमें थोड़ा बहुत क्लियर इमेज मिलेगा, थोड़ा बहुत क्लियर इमेज होगा। तो यहाँ ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ये इमेज हमें क्लियर मिलेगा।
इसलिए ये जो डायमीटर है ए बी, ये जो डायमीटर है ए बी, इसे कहा जाता है, या यहाँ जो सर्कुलर इमेज बनता है उसे कहा जाता है सर्कल ऑफ लिस्ट कन्फ्यूजन, सर्कल ऑफ लिस्ट कन्फ्यूजन। तो यहाँ सबसे छोटा इमेज बनेगा, क्या बनेगा, सबसे छोटा इमेज। और सबसे छोटा इमेज, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो रहा। हमें सबसे क्लियर इमेज क्या होता है, पॉइंट साइज, सबसे क्लियर इमेज पॉइंट साइज। तो यहाँ पॉइंट साइज इमेज नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ जो इमेज बन रहा है वो सर्कल में बनेगा। तो ये सर्कुलर इमेज जहाँ सबसे छोटा होगा वहाँ क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ देखो, जहाँ भी हमारे, ये है हमारा पैराक्सियल रे और दूसरे हमारे मार्जिनल रे, दूसरा क्या है हमारा मार्जिनल रे, दूर से आने वाले रे। तो ये जो हम मिलते हैं, ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं वहाँ हमारा इमेज क्लियर होता है। एंड यहाँ जो सर्कुलर इमेज बनता है इसे कहते हैं सर्कल ऑफ लिस्ट कंफ्यूजन। तो यहाँ इमेज क्लियर होगा, यहाँ क्या होगा, इमेज क्लियर। तो अब ये जो एरर आया है उसको हटाए कैसे? तो इस एरर को हटाने के लिए हम यूज करते हैं पैराबोलिक मिरर। स्पेरिकल मिरर की जगह कौन सा मिरर यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर, क्योंकि पैराबोला ऐसा शेप है जिसका फोकस से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। मीन्स यहाँ से रे आ गई तो ये डिस्टेंस, यहाँ से रे आ गई यहाँ, यहाँ से रे आ गई यहाँ, यहाँ से, ये सारे रे एक साथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके एक पॉइंट पे पहुँचते हैं। इसलिए जो क्लियर इमेज मिलता है हमें वो पैराबोलिक मिरर से मिलता है। तो स्फेरिकल अब्रेशन को अगर हमें हटाना है तो हमें पैराबोलिक मिरर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एरर। तो आज के लिए हमने एरर स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना हमारा काफ़ी है लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।